हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका मतलब है x में अगर हम वेरी स्मॉल चेंज को कंसिडर करें तो y में भी सम वेरी स्मॉल चेंज आएगा और इन दोनों का रेशियो ही डिफरेंशिएशन कहलाएगा। और वेरी स्मॉल चेंज को हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट से दिखाते हैं, यानी कि x में जो चेंज है टेंस टू जीरो, बहुत छोटा है ना। अब इसके आगे की बात हमें करनी है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। अगर इसी को हम लोग इस फॉर्मूले में बैठाएं तो dy बाई डी एक्स का जो मतलब होगा वो होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर n आ जाएगा। x में चेंज x प्लस डेल्टा एक्स हमने लिया माइनस x टू द पावर n एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, राइट। अब इसे आगे बढ़ने के लिए ये एक फॉर्म है a का पावर n माइनस b का पावर n। a का पावर n माइनस b का पावर n क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ a का पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हम अलजेब्रा में जानते हैं, a माइनस b इंटू a टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू द पावर n माइनस टू b प्लस a टू द पावर n माइनस थ्री b स्क्वायर प्लस और लास्ट में b टू द पावर n माइनस वन a टू द पावर जीरो तक पहुंचेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसको अप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ये लंबा जाने वाला है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो a का पावर a माइनस b यानी कि x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स इंटू a का पावर n माइनस वन यानी x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस वन प्लस a का पावर n माइनस टू इंटू b यानी x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस टू इंटू एक्स, फिर प्लस a का पावर यानी x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर टू b का पावर टू। और ये बढ़ता जाएगा तब तक जब तक कि इसका पावर ज़ीरो और इसका पावर n माइनस वन तक ना आ जाए, यानी कि x का पावर n माइनस वन, और इस टोटल का बाई होगा डेल्टा x, राइट। अब ध्यान से देखो, ये x और ये x तो कट गया, यहाँ तो डेल्टा x बचा। तो अगर डेल्टा x बचा और मल्टीप्लीकेशन में है और डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, यानी कि हमारे पास हुआ लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, और इसे ध्यान से देखो, x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स का पावर वन प्लस x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा x का पावर n माइनस वन तक, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, डेल्टा x जीरो के करीब है, और अगर यहाँ पर तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि x एक बड़ी क्वांटिटी है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक बड़ी क्वांटिटी में वेरी स्मॉल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड करें तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट वही आएगा, वन आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, टेंस टू ज़ीरो है ना। तो जैसे हम लोग लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और हर एक जितने भी डेल्टा एक्स हैं वो सब ज़ीरो बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर n माइनस वन प्लस ये भी x का पावर n माइनस टू और वन ऐड करेंगे तो x का पावर n माइनस वन ही आ जाएगा। ये भी इसी तरह n माइनस थ्री में टू ऐड करेंगे तो फिर से x का पावर n माइनस वन आ जाएगा, और फिर लास्ट टर्म हो जाएगा x का पावर n माइनस वन, यानी कि x का पावर n माइनस वन ही रिपीट कर रहा है। अब ये बताओ x का पावर n माइनस वन कितनी बार रिपीट कर रहा है, हमें इसे ऐड करना है, तो हमें ये देखना है कि कितनी बार ये रिपीट करने वाला है। अब इंटरेस्टिंगली देखो, अगर ये n है तो ये n टाइम्स ही रिपीट करेगा। अगर यहाँ पर मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, a का पावर थ्री माइनस b का पावर थ्री,
ठीक है। इसमें कितनी क्वांटिटीज आएंगी, इसमें आएंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए का पावर 1 बी का पावर 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट। देखो इसमें 3 टर्म आए, क्यों आए हैं 3 टर्म, यहाँ पावर 3 है, हमने 2 से शुरू किया है ना, 2 से 0 तक, a का पावर 2 से हमने शुरू किया, फिर a का पावर 1 और a का पावर 0 तक आए। इसी तरीके से a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 के लिए लिखो तो a माइनस बी इंटू ए का पावर 3 प्लस ए का पावर 2 बी का पावर 1 प्लस ए का पावर 1 बी का पावर 2 प्लस ए का पावर 0 बी का पावर 3। इसमें कितने टर्म आएंगे, देखो 3 2 1 0, यानी 0 भी काउंट कर रहे हैं तो जितने नंबर है उससे एक ज़्यादा। यहाँ पर देखो n माइनस 1 है और 0 तक पहुँचना है तो n तक हमें टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, यानी कि ये आ जाएगा n इंटू x का पावर n माइनस 1। एक ही चीज़ को जब आप n टाइम रिपीट कर रहे हैं तो nx का पावर n माइनस 1, और ये क्या आ गया dy बाई dx, और इसी फॉर्मूले को हम लोग आसानी से याद करते हैं, है ना। तो ये है इसका प्रूफ। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।